जीवन में अगर एक पति पत्नी रास्ते चले जा रहे थे, गांव छोड़कर के आ रहा था, बीच गांव के बाहर एक संत बैठे हुए थे। संत के साथ एक चेला था, उनका एक शिष्य था। उस संत के पास जाकर के प्रणाम करने के बाद कहने लगा, संत भगवान, मैं इस गांव में रहना चाहता हूं, इस गांव के लोग कैसे हैं? उस संत ने कहा, बेटा, जिस गांव को छोड़ करके तुम आ रहे हो वो गांव के लोग कैसे हैं? वो पति पत्नी जो आ रहे थे उन्होंने कहा, वहां के बारे में मत पूछिए संत जी, वहां के लोग बड़े लड़ाकू है, लड़ाई खोर है, बिल्कुल खड़ूस है, बिल्कुल गलत लोग हैं। संत ने कहा, बेटा, वहां के लोग खड़ूस है, लड़ाकू है, तो यहाँ के लोग भी डबल लड़ाकू है। यहाँ के लोग भी तुम्हें जीने नहीं देगा। जिस प्रकार सामने के गांव को छोड़ के आए हो, वहां के लोग खड़ूस है, वहां के लोग लड़ाकू है, तो उससे डबल लड़ाकू यहाँ के लोग हैं, उससे डबल खड़ूस यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोग बुरे ही हैं। आधा घंटा बाद वे जब चले गए, कोई दूसरा दाम्पत्य आकर के संत के साथ विनय करने लगा, संत भगवान, आपका दर्शन पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। और सुनते हैं कि संत जीवन के दुख को मिटाते हैं, तो संत भगवान, मैं इस गांव में बसना चाहता हूं, इस गांव के लोग कैसे हैं? संत ने कहा, बेटा, जिस गांव को छोड़ करके आए हो उस गांव के लोग कैसे हैं? उस दाम्पत्य ने कहा, संत भगवान, क्या बताऊं, किसी कारणवश उस गांव में मैं रह नहीं पाया। वो गांव के लोग तो बिल्कुल देवता पुरुष है, कभी ऐसा समय पड़े वहां पर जाकर के लौटना हो तो मैं उस गांव में जाकर के पुनः रह लूंगा। वहां के लोग तो बिल्कुल देव पुरुष है, पूरे देवता है। संत भगवान ने कहा कि भाई, उस गांव को छोड़ करके आए हो, वहां के लोग देवता है, तो वहां से ज्यादा देव पुरुष यहाँ के लोग हैं। यहाँ तुम रहोगे तो यहाँ प्रतिष्ठित पाओगे, सम्मान मिलेगा, तुम्हें प्रेम मिलेगा हर तरह, इसलिए इस गांव में ठहर जाओ। कहा जाता है वे दोनों दाम्पत्य जब वहां से गुजर गए, 2 घंटे बीत गए, तो उस गुरु जी के पास, उस संत के पास एक चेला बैठा हुआ था। चेला ने कहा, गुरु जी, आपके पास 2 दाम्पत्य आए और दोनों ने आपको एक ही उत्तर दिया, एक ही प्रश्न पूछा, लेकिन उत्तर आपने 2 अलग अलग उत्तर दिए। कारण क्या है? क्या आप झूठ बोलते हैं? बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत से उनके चेला ने कहा, गुरुजी, आप क्या झूठ बोलते हैं? क्योंकि दोनों दाम्पत्यों ने एक ही प्रश्न किया और एक ही प्रश्नों का 2-2 उत्तर कैसे दिए? संत ने कहा, बेटा, पहले जो लोग आए थे वे लड़ाकू थे, लड़नखोर थे, मन के बुरे थे, इसलिए वहां के लोग, सारे लोग उनको बुरा ही दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन दूसरे दाम्पत्य जो आए थे उनको संसार अच्छा दिख रहा था, सामने वाले गांव के लोग अच्छे दिख रहे थे, इसलिए ये गांव के लोग भी उनको अच्छा ही दिखेगा। हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती है, जब हमारा ही मन बुराइयों से भरा हुआ है, जब हमारा ही मन कचराओं से भरा हुआ है, तो सामने वाले आदमी को भी हम गलत देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारी नियत अच्छी हो। नियत तुम्हारी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है, कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी है। कर्म तुम्हारे अच्छी है तो किस्मत तुम्हारी दासी है, नियत तुम्हारी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बना अविनाशी है। जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो तो दूसरे की बुराई देखना बंद करो। जिस प्रकार दूसरे की घर में जाओगे, तुम फूल, गुलाब के फूल ले आओगे, गेंदे के और मोगरे के फूल ले आओगे, अपने घर के बगिया में डाल दोगे, थोड़े दिन में वो फूल, वो बगिया खुशबू से भर जाएगा। लेकिन तुम दूसरे के घर के जाओगे, किसी के घर से कीचड़ ले आओगे, किसी के घर से गोबर ले आओगे और तुम उस सुंदर बगिया में भी भरते चले जाओगे ना, तो बगिया भी दुर्गंधी से भर जाएगा। आप दूसरे के घर जाते हैं, उनके घर से निंदा ले आते हैं, बुराई ले आते हैं, आप अपने मन में भरते चले जाते, तो आप भी बुरे होते चले जाते हैं। जिस प्रकार कोयले को लेते हो, कोयले में आग नहीं है, लेकिन कोयला अपनी कालिख आपके हाथों में लगा ही देती है।
आग नहीं है लेकिन जलाएगी नहीं, लेकिन कालिख लगी जाती है। इसी प्रकार किसी और की बुराई करते करते वो सारी बुराई आपके अंदर भर ही जाएगी। इसलिए किसी की बुराई मत करो, बुरा ना देखो।